दोस्तों मैं आज सांची स्तूपास देखने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ संघमित्रा रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ। यह एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट एंड रिज़ॉर्ट है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सांची स्तूपा देखने के लिए निकलूँगा। संघमित्रा रेस्टोरेंट के चारों तरफ भी बहुत सुंदर गार्डन है और इसका सराउंडिंग बहुत ही सुंदर है। फिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर सांची स्तूपास हैं, तो आइए सांची स्तूपास देखने के लिए चलते हैं। सांची स्तूपास जो है मध्य प्रदेश में, इंडिया में मध्य प्रदेश के भोपाल के पास विदिशा रोड पर रायसेन ज़िले में स्थित है। यह स्थान बेतवा नदी के किनारे है और भोपाल से 46 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। विदिशा से इसकी दूरी 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में है। यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच बनवाए गए थे। यहाँ छोटे बड़े अनेक स्तूपास हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा प्रमुख स्तूप यह है जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। यह है सबसे बड़ा स्तूप। इसके सामने ही एक और स्तूप बड़ा है, लेकिन वह इससे बड़ा नहीं है। इसे ही मुख्य स्तूप माना जाता है। इस स्तूप के चारों तरफ 4 दरवाजे हैं, जिस पर कि गौतम बुद्ध के जीवन काल को दर्शाया गया है। इस मुख्य स्तूप की ऊंचाई 16.46 मीटर है और डायमीटर 36.6 मीटर है। यह मुख्य स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। बाद में सम्राट अग्निमित्र शुंग द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था, लेकिन 14वीं शताब्दी तक यह स्तूपास बहुत जर्जर हालत में हो गए थे, क्योंकि इन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। तो 1818 में 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने इसकी खोज की और जॉन मार्शल ने इसका रिनोवेशन करवाया, जो 1919 तक पूरा हो गया था। स्तूपास जो हैं वह एक बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल होता है। यह अर्धगोलाकार होते हैं, हेमिस्फेरिकल शेप में होते हैं। यह इसके चारों तरफ सुंदर बाउंड्री बनाई गई है, जो कि बहुत ही सुंदर है। यह सभी स्टोन्स से बनाए गए हैं। इसमें ओल्डेस्ट स्टोन यूज़ किया गया है। नाइनटीन 89 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है और नेशनल एम्ब्लेम को भी यहीं से डिराइव किया गया है। और आजकल जो आप देखते हुए हैं 200 रुपीज़ के नोट पर भी सांची स्तूपास का फ़ोटो प्रिंट किया गया है। इसके ऊपर जाने का भी रास्ता है, जहाँ से आप इस स्तूपा का क्लोज लुक देख सकते हैं, किस तरह से स्टोन्स को जोड़ा गया है। यहाँ पर एजुकेशनल टूर के लिए लोग बहुत आते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जीके में पढ़ते हैं, तो यहाँ यह सब देखने के बाद हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह सीढ़ियों से ऊपर जाकर आप इसका क्लोज लुक देखिए। स्टोन्स को उस समय, उतने पुराने समय में किस तरह से जोड़ा गया है। यहाँ अभिलेख लिखे हुए हैं स्टोन्स पर कि क्या क्या मटेरियल इनको जोड़ने के लिए यूज़ किया हुआ था। इसके अंदर भगवान बुद्ध के जो अवशेषों को रखा गया है। इसके पास म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम में भी गौतम बुद्ध और उनसे रिलेटेड अवशेषों को रखा गया है। ये गौतम बुद्ध प्रतिमा है जो थोड़ा सा खंडित हो गई है। अभी इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताऊंगा। गौतम बुद्ध एक राजघराने में पैदा हुए थे। एक दिन वह घूमने के लिए
अपने सारथी के साथ निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है, बीमार आदमी मिलता है, एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए लोग मिलते हैं। तो वह उन सभी के सवाल अपने सारथी से सवाल करते हैं कि यह ऐसा क्यों होता है, आदमी बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है। उनके सारथी का कोई भी इसका प्रॉपर जवाब नहीं था। वह कहता यह प्रकृति का नियम है, हर व्यक्ति बूढ़ा होता है, हर व्यक्ति कभी ना कभी बीमार होता है और जो दुनिया में आया है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन गौतम बुद्ध उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थे और इन्हीं सवालों के जवाब की खोज में वह राजघराना छोड़कर निकल पड़े और उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की। उन्हें इन सवालों का जवाब मिला। उन्होंने पाया कि हर व्यक्ति की अनंत इच्छाएं होती हैं और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए और पूर्ति ना होने पर उन इच्छाओं की पूर्ति के प्रयास में बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मृत्यु होती है। फिर उन्होंने और तपस्या की। बरसों तपस्या के बाद उन्होंने शांति की खोज की, पीस ऑफ माइंड। उन्होंने पाया कि इफ़ अ पर्सन हैज़ पीस ऑफ माइंड देन नथिंग विल हैपन रॉन्ग। और जो बौद्ध धर्म है वो शांति का प्रतीक है। यह जो मैंने कहानी बताई है, यह इसके जो दरवाजे हैं उन सभी पर बखूबी अंकित किया गया है। यहाँ बौद्ध धर्म की अनूठी कलाकृति को आप देख सकते हैं। अभिलेख भी लिखे हुए हैं जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिलती है। यहाँ छोटे छोटे कई स्तूपास हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये छोटे छोटे सभी स्तूप्स हैं। फिर यहाँ आप सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर भी काफ़ी कलाकृतियाँ हैं जो कि खंडित हो गई हैं और वहाँ बहुत बड़ा गार्डन भी है, वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी भी है, ड्रिंकिंग वाटर भी है। और वहीं ऊपर एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया हुआ है, लेकिन चिड़ियाघर में अभी बहुत ज़्यादा जानवर नहीं है। कुछ रैबिट्स ही रखे हुए हैं, कुछ खरगोशों को रखा गया है जो अभी आप देखेंगे। यह जो है चिड़ियाघर में रैबिट्स रखे हुए हैं। फिर यह सब देखने के बाद वापस आप संघमित्रा रेस्टोरेंट आ सकते हैं और वहाँ पर लंच एंजॉय कीजिए और लंच एंजॉय करने के बाद आप वापस अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। यहाँ पर फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।